हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग रियली वेल इन योर लाइव्स। आप लोग मेरी वर्चुअल फैमिली हो एंड आपकी वेलबींग मेरे लिए बहुत मैटर करती है। सबसे पहले तो आई रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। गाइस, आप लोग नहीं जानते ये लव, ये सपोर्ट जो आप मुझे दे रहे हैं मेरे लिए कितना मैटर करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज मैं कोई हार्ड टॉपिक के साथ नहीं आई हूँ। दरअसल कुछ टाइम से काफ़ी बिजी चल रही हूँ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग समझ पाएंगे कि मैं इस वक्त कहाँ बिजी हूँ। एक नया वेंचर चल रहा है मेरी लाइफ में, काइंड ऑफ अ न्यू बिजनेस, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, जिस वजह से मेरा अपना कंटेंट क्रिएट करने में ज़रा सी देरी आ रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट मैं बहुत जल्दी रेगुलरिटी लेकर आऊँगी अपने काम में, आई प्रॉमिस। सो बैक टू द टॉकिंग। आज मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ आपसे, कुछ ऐसा जो अभी तक मेरी मेमोरी में फ्रेश है एंड जिसने मेरा बिलीफ स्ट्रॉन्ग कर दिया पैरानॉर्मल वर्ल्ड में। जी हाँ, आज मैं अपने साथ हुए एक पैरानॉर्मल या कहें हॉन्टेड एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो काफ़ी हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ अलग अलग तरह के, जिनमें से कुछ को मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी मानती हूँ। आज वाला ये एक्सपीरियंस भी इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसने मेरा नज़रिया बदल दिया पैरानॉर्मल वर्ल्ड को देखने का। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये बात कुछ 2009-10 की होगी। मैं शायद 9th या 10th क्लास में थी। उस वक्त हम लोग एक घर में शिफ्ट हुए थे, मैं, मेरी बड़ी बहन, मम्मी और पापा। काफ़ी प्यारा घर था ये। 3 रूम्स थे, लॉबी, किचन, बाथरूम विद ब्यूटीफुल ब्लू टाइल्स, पोर्च और टेरेस। एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए बेस्ट प्लेस। वी वर सो एक्साइटेड टू लिव इन दैट हाउस। बहुत अच्छे से हर चीज़ को सजा कर रखा था वहाँ। इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस। बहुत प्यारा घर था। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे से निकले वहाँ। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब आते, टाइम स्पेंड करते। वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, हम लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए एंड फिर कुछ अजीब सी चीज़ें शुरू हुई। मैं और मेरी बड़ी बहन हम एक ही रूम में सोते थे। एक रात वी वर स्लीपिंग। मैं पूरी तरह नहीं सोई थी, कच्ची नींद थी। जैसे वो नींद होती है ना जिसमें आपको अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान होता है लेकिन आपको नींद भी आ रही होती है। कुछ ऐसा सा ही माहौल था। मैं बेड पर थी, आंखें बंद थी एंड सडनली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साइड में कोई आकर बैठा हो। जैसे आपके पास कोई बैठे तो वो मैट्रेस, वो जगह जहाँ पर वो बैठा है थोड़ा सा दब जाता है एंड हवा हल्की सी ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वो पर्सन आपके सामने होता है। कुछ ऐसा सा फील हुआ मुझे लगा शायद वहम होगा, नींद आ रही है वैसे भी मुझे, तो मैंने इग्नोर किया। उसके बाद 2-3 मिनट्स के गैप में मुझे सडनली ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा। नाउ आई वॉज फुली अवेयर दैट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो है। वो सर पर हाथ फेरना इतना रियल था दैट आई स्टिल हैव द फ्रेश मेमोरी ऑफ इट। जिस तरह से आपके बड़े बुजुर्ग आपको सर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देते हैं या प्यार से हाथ फेरते हैं,
उस तरह का हेयर स्ट्रोक था, वो उस तरह से हाथ फेरा गया था। मेरी आंखें बंद ही थीं क्योंकि मुझे किसी के आने की आवाज़ नहीं आई थी। एंड मैं यही सब सोच रही थी आंखें बंद किए किए कि अगर मम्मी पापा में से कोई होता तो उनके रूम से हमारे रूम तक आने में मुझे उनके कदमों की आवाज़ सुनाई देती, जो मैंने नहीं सुनी। मेरी बहन होती तो उसके उठने का भी एहसास मुझे होता, पर वो भी नहीं हुआ। तो ये कौन था जो मेरे साइड में आकर बैठा था और मेरे सर पर हाथ फेर रहा था? आंखें बंद किए टेंशन में मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में विस्पर किया हो एंड कुछ बोला हो। मैं वो सांस की आवाज़ भी महसूस कर सकती थी जब वो फुसफुसाहट हुई, वो विस्पर हुआ मेरे कान में। और वो जो कुछ भी बोला गया वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, जैसे कोई और ही भाषा हो। जैसे ही वो फुसफुसाहट मेरे कान में हुई, मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मैंने देखा मेरी बहन गहरी नींद में सो रही थी। आसपास कोई भी नहीं था और हमारा रूम बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे दिसंबर जनवरी की सर्दी का मौसम हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। मम्मी पापा भी अपने रूम में सोए हुए थे और हमारे रूम के बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। समर टाइम था एंड मौसम वॉज प्लेजेंट बाहर, लेकिन जैसे ही मैं अपने रूम में आई तो रूम वैसा ही ठंडा। काफ़ी कुछ चल रहा था दिमाग में कि ये सब हुआ क्या ये सच था या मेरा वहम। सब सो रहे थे तो मैंने सोचा कि सुबह इस बारे में सबसे बात करूंगी और पूछूंगी कि क्या किसी और को भी ऐसा महसूस हुआ या सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ। खैर, किसी तरह भगवान का नाम लेकर मैं सो गई। अगली सुबह मैंने अपनी बहन को सब बात बताई। उसको मुझ पर भरोसा तो हुआ, लेकिन समझ वो भी नहीं पा रही थी कि अगर ऐसा कुछ था तो उसको महसूस क्यों नहीं हुआ। मैंने अपनी मम्मी को जब ये सब बताया तो उनको लगा कि शायद नींद में होने की वजह से मुझे वहम हुआ होगा या मैंने सपना देखा होगा जो मुझे सच लग रहा होगा। उनके ऐसा कहने पर मुझे भी लगा कि शायद वहम या सपना ही होगा और मैंने सब इग्नोर कर दिया और बात आई गई हो गई। रात को जब सोने का टाइम हुआ तो रूम फिर से ठंडा था, लेकिन मैंने ध्यान ना देने का डिसीजन लिया कि शायद ज़्यादा सोचने की वजह से फिर कोई वहम या सपना ना आ जाए जो मुझे सच लगने लगे। तो लाइट्स ऑफ करके हम सोने चले गए। कुछ देर बाद फिर से मेरे साइड में कोई आकर बैठा। बहुत क्लियरली मुझे याद है कि मेरे साइड में कोई आकर बैठा और इस बार उसने सर पर हाथ नहीं फेरा, बल्कि कान के पास आकर उसी तरह से कुछ अजीब सी भाषा में विस्पर किया। वो गर्म सांसें मेरे कान पर जैसे ही फील हुई और वो विस्परिंग सुनाई दी, मैं एकदम से आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। सब उसी तरह से सो रहे थे और आप इसको इत्तेफाक कहें या कुछ भी, जब मैंने टाइम देखा तो उस वक्त घड़ी में एग्जैक्ट 3 बजे थे। अब मैं डर गई थी कि ये जो भी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहता है और कुछ कहना चाहता है वो कौन है। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। डर और सोच में उलझी हुई मैं उठी रही काफ़ी देर तक। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह फिर मैंने मम्मी से बात करी कि यहाँ कुछ तो है जो रोज़ रात को मेरे आसपास होता है। सब कुछ सुनने के बाद मम्मी ने मुझे सलाह दी कि सोने से पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोऊं ताकि मुझे डर ना लगे और ऐसी चीज़ें महसूस ना हो। ये बात भी ठीक थी। फिर मैंने यही करने का सोचा।
उसके बाद जब भी मैं सोने जाती, रूम उसी तरह से ठंडा होता और ना जाने क्यों रोज रात को बिना वजह मेरी आंखें खुल जाती थीं। पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही होती थी और नींद से मेरी आंखें जल भी रही होती थी, लेकिन मैं उठ जाती थी और उस वक्त कुछ सेकंड्स तक मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे आसपास क्या है, मैं कहाँ हूँ। जैसे ही मुझे होश आता था तो मैं आसपास देखती थी, मेरी बहन सो रही होती थी और टाइम रात के ठीक 3 बजे होते थे। हर बार काफ़ी रातें ठीक एग्जैक्ट 3 बजे मेरी नींद बिना वजह खुलने लगी और मुझे रोज़ रात में ऐसी आवाज़ें आती थीं जैसे छत पर कोई भाग रहा है, सामान फर्नीचर इधर से उधर खिसका रहा है, जबकि टेरेस पर कोई ऐसा सामान कोई फर्नीचर नहीं था। और थैंकफुली ये आवाज़ें अब सिर्फ मुझे ही नहीं, इस बार मेरी बहन को और मेरी मम्मी को भी सुनाई देने लगी थी। हाँ, पापा को ऐसा कुछ भी कभी फील नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। सोच विचार करके हमने यही डिसाइड किया कि हम इस सब पर ध्यान नहीं देंगे। जो यहाँ है हमारे आने से पहले, उसको यहाँ शांति से रहने देंगे ताकि वो भी हमको परेशान ना करे। अब ऐसी सिचुएशन में हर कोई यही सोचेगा। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हुई, जैसे एक बार मैं बैठी थी चेयर पर एंड सडनली किसी ने मेरे पैर का अंगूठा दबाया जोर से। मैं चिल्लाकर उठी तो वहां कुछ भी नहीं था। एक बार मम्मी बेड पर बैठकर कुछ काम कर रहे थे और एकदम से कहीं से जोर का हवा का झोंका आया और उनके चेहरे पर इस तरह से लगा कि उनके बाल पीछे की ओर उड़े, जबकि आसपास कोई तेज हवा नहीं थी एंड फैन भी नॉर्मल स्पीड में चल रहा था। पोर्च की ओर जाती स्टेयर्स पर किसी के ऊपर चढ़ने की शैडो दिखाई देना, रात को किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आना और बहुत कुछ। हम पूजा पाठ करने लगे। मम्मी गंगा जल गुरुद्वारे का अमृत घर में छिड़कने लगे कि नेगेटिव फोर्सेस अगर कोई है यहाँ पर तो वो शांत हो जाए या चली जाए। कुछ वक्त तक तो हमको ये सब फील होता रहा एंड धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद फील होना बंद हो गया, या कहें कि हमने ध्यान देना बंद कर दिया। उस घर में हम ऑलमोस्ट 3 से 4 साल रहे, फिर वो घर हमने छोड़ दिया। जब सारा सामान घर से चला गया एंड घर पूरा खाली हो गया तो मैंने और मेरी बहन ने वहाँ पर प्रार्थना करी कि यहाँ जो भी चीज़ें, जो भी नेगेटिव फोर्सेस, पॉजिटिव फोर्सेस, जो भी फोर्सेस यहाँ पर हैं वो अब हमारा पीछा ना करें, क्योंकि हम अब यहाँ से जा रहे हैं और हम उनको किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहते। उस दिन के बाद से ऐसा कुछ भी दोबारा महसूस नहीं हुआ। तो ये था मेरा हॉरर एक्सपीरियंस, वन ऑफ द हॉरर एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड। बाकी के एक्सपीरियंस भी मैं जल्दी शेयर करूंगी, बट अभी नहीं। और अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सिमरन चोपड़ा 95, जो पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। एंड जब ऐसा कैजुअल कॉन्वर्सेशंस वाला कंटेंट पोस्ट करना होगा तब मैं रैंडमली आप में से किसी की स्टोरी ज़रूर पोस्ट करूंगी, क्योंकि हार्ट आउट लाउड पर वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, चाहे वो लाइफ लेसन्स हो, सेल्फ हेल्प हो, मेंटल हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या कुछ ऐसी हॉन्टेड या इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो। तो अब मैं चलती हूँ, जल्दी ही एक अच्छे से टॉपिक के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।